आज के इस वीडियो के अंदर यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसके सेंटर से संबंधित कुछ अपडेट है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। उसमें मंडल को लेकर के आपकी पूरा डाउट खत्म कर दूंगा। एक्चुअल में मंडल किस तरीके से आपका जो एग्जाम सेंटर है वो मंडल से भी जो है दूर जाएगा, अपने मंडल में क्या क्या होता है मैं आपको पूरा एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा। वो नोटिस आपने देख लिया होगा, कल टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ पाया, लेकिन क्योंकि मैंने ग्रुप के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में भी डलवा दिया था, साथ ही मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको समझा दिया था, तो फिलहाल मैं ये अब वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप समझिएगा कि जो जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में है क्या। ये देखिएगा, छोटी सी चीज़ें जल्दी से समझ लीजिएगा। इस नोटिस में एक्चुअल में था क्या, इस नोटिस में लिखा गया था कि आपको पता होगा कि 23, 24, 25 3 दिन इधर हैं और 2 दिन इधर हैं। ये आपका जो पेपर है वो अगस्त में होने वाला है। इधर बोल रखा है कि परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने की व्यवस्था, और आपको बोल रखा है कि इन्होंने बोला है बस स्टैंड पर भारी मात्रा में अभ्यर्थियों का आवागमन रहेगा। ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद देखो, बसों द्वारा अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा में आने जाने हेतु निःशुल्क व्यवस्था कराए जाने के संबंध में। और देखिएगा, जब भी आप पेपर देने जाएं बस का यूज़ करें तो ऐसा मत करिएगा कि आप सिर्फ एक एडमिट कार्ड ले जाएं। ले जाना भाई 5-6 एडमिट कार्ड ले जाना, क्योंकि उसका क्या होगा, मान लीजिएगा अब मंडल वाइज है तो काफ़ी डिस्टेंस होगा, और ऐसे में आप मान लो आगरा से चले गाजियाबाद तक ही बस है, उसके बाद गाजियाबाद से बैठे सहारनपुर के लिए, यस ना, डायरेक्ट बस भी है आगरा से सहारनपुर के लिए, लेकिन फिर भी अगर बीच में अगर आपको गाजियाबाद रुकना पड़े, उसके बाद गाजियाबाद से फिर आपको शामली या फिर मुजफ्फरनगर या सहारनपुर आना पड़े, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप दूसरी बस लेंगे। तो जितना भी बस आप इस्तेमाल करेंगे उस सब के लिए एडमिट कार्ड आपको देना पड़ेगा, विशेष तौर पर ये वाली बात है। तो एडमिट कार्ड की संख्या आराम से 5-6 एडमिट कार्ड आप करवा लीजिएगा। इसके बाद में बोल रखा है, आगे देखिएगा, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था हेतु पर्याप्त तैयारियां रखी जाएं भाई परीक्षा केंद्रों पर। इस तरीका जो नियम कायदा है उसको फॉलो करना है। आगे इन्होंने बोल रखा है, प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा पुनर्आयोजन के संबंध में निम्न आदेश हैं। अब इसको पढ़ लीजिएगा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के मंडल के बाहर पुरुष अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा, एंड महिला अभ्यर्थियों के उनके जिले यानी गृह जनपद के बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने की व्यवस्था जो है वो की गई है। इस तरीके से जो व्यवस्था की गई है। अब बात ये आती है, सर मंडल मान लीजिएगा अगर हम आगरा से हैं, अगर हम शामली से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर से, तो फिर हमारा कहाँ जाएगा एंड कितने रेडियस में रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मंडल से बाहर मेल जाएंगे, पुरुष जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी दूर जाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिएगा, इधर फीमेल है तो फीमेल सिर्फ अपने ज़िले को छोड़ करके, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। ऐसे में आपको अपने पेरेंट्स सब लेके ही जाने पड़ेंगे, जो फीमेल हैं उनको लेकर ही जाना पड़ेगा। पहला नहीं था कि मतलब अगर आप गांव से बगल में स्कूल में पढ़ गया था आप चले गए थे, लेकिन अब जो है वो आपको मदद लेनी ही पड़ेगी। अब आप समझिएगा, अब आप थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिएगा, मान लीजिएगा अगर आप आगरा से हैं, ठीक है, आप आगरा से हैं। अब आगरा से हैं तो सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि आप आगरा के अंदर आने वाला जो क्षेत्र है उसमें आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, उसके अंदर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? उसके अंदर आप जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आप जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब हुआ कि आपका जो सेंटर होगा वो इस एरिया को छोड़ करके अलग जगह पर पढ़ सकता है। अलीगढ़ में आ सकता है, बुलंदशहर में, हापुड़ में आ सकता है, मेरठ में आ सकता है, शामली में आ सकता है, क्योंकि आपने एक मंडल जो है ये वाला जो मंडल है वो आपने क्रॉस कर लिया। समझ में बात आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा स्थिति आपको समझ में मेरे भाई आना चाहिए। अब आप देखिएगा, मान लीजिएगा एक और मैं आपको उदाहरण दे करके बताता हूँ, एक और उदाहरण आपसे समझिएगा। अगर आप मान लीजिएगा सहारनपुर के रहने वाले हैं, अब सहारनपुर के रहने वाले हैं तो सहारनपुर मंडल में शामली, मुजफ्फरनगर, ये 3 जिले आते हैं। अब इनके मतलब इनको छोड़ करके बाकी आपका जो सेंटर है भाई वो कहीं भी आ सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये आपका जो है मेरठ मंडल मतलब ये वाले एरिया में आ जाए, ज़रूरी नहीं कि आगरा वाले मंडल में आगरा वाले एरिया में आ जाए। आपका पेपर जो सहारनपुर से लखनऊ भी जा सकता है, समझ रहे ना, इतना डिस्टेंस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मंडल चेंज करने का सिस्टम समझ रहे हैं ना, मतलब आप समझ लीजिएगा 6-7 जिलों को पार करने के बाद में अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो इतना दूर जा सकता है। लेकिन आप देखिएगा, जब जेल वार्डर का जो पेपर हुआ था वो आगरा का जो सेंटर था ना मेरे भाई, वो कहाँ पर गया था, वो बनारस ही गया था। कहाँ गया था? बनारस गया था। मतलब हम जो है वो यहाँ से चले थे और यहाँ पर आए थे इस जगह पर, यानी आप देख लीजिए कितना डिस्टेंस है। तो इतना भी दूर जो है पेपर सेंटर गया था।
तो बेसिकली ये है। लेकिन अगर आप महिला हैं, समझिएगा, अगर आप महिला हैं, अगर आप मेरठ की हैं, अगर आप मेरठ की हैं, तो मेरठ को आप छोड़ दीजिएगा, मेरठ को छोड़ दीजिएगा। उसके आसपास के जो ज़िले हैं सामान्यतः वहाँ पर आपका जो नंबर है वो आ जाएगा एडमिट कार्ड का। समझ में बात आ रहा है? मान लीजिएगा अगर आप सीतापुर से हैं, अगर आप सीतापुर से हैं तो सीतापुर को छोड़ करके, सीतापुर को छोड़ करके बाकी जो ये आसपास के जो भी ज़िले हैं इन ज़िलों के अंदर आपका आ जाएगा। मतलब मेल का ज़्यादा दूर जाएगा और फीमेल का कम जाएगा। ये बात आपको पूरी समझ में आ रही होगी। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं। मेरठ, ठीक है, तो ये मेरठ वाला क्षेत्र मैंने बता दिया। ये आगरा का ज़्यादातर जो विद्यार्थियों का पेपर होता है ना वो आपका मेरठ में देखने को मिलता है। मेरठ में, गाजियाबाद में, ये जो है वो आगरा वाले क्षेत्र वाले विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं 3 तारीख यहाँ पर मेंशन की गई है, 23, 24, 25 और आपका 30, 31। मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एक साथ ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखो बीच में गैप है और ये गैप ना ये काफ़ी मतलब बहुत फ़ायदा करेगा आपको, बहुत फ़ायदा करेगा। पीछे वाले विद्यार्थियों को नॉर्मलाइजेशन एकदम ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तैयारी का पूरा टाइम मिल जाएगा। जिनका 30, 31 को है उनको तैयारी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और एक और मैं आपको बताता हूँ, यानी कि अगर देखो अगर 23 वालों के यहाँ पर 200 नंबर आ गए ना तो आप ये लिखित में ले लेना, जिसने अगर थोड़ी भी तैयारी की होगी वो आराम से 30 तारीख वाला आराम से 230 प्लस ले जाएगा। पता है, पक्का ले जाएगा। क्योंकि हर टॉपिक, हर एक स्तर जो होता है ना समझ में आता है कि पॉलिटी में कहाँ से पूछा गया है। बस क्योंकि वो लेवल बराबर रखना है हर पेपर में, इसलिए क्वेश्चन वहीं से अगला स्टैंड मतलब निकलेगा। समझ बात आ रहा है? तो इसलिए ये वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा भाई साहब, ये पक्का आपको वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, इसका बेनिफिट सिर्फ वही उठा सकता है जो पढ़ने वाला होगा, इन सारे पेपर को देखेगा, इसके बाद जो है वो 30, 31 को पेपर देने जाएगा, वो उसका बेनिफिट उठा पाएगा, वही उठा पाएगा। और उसको मिलना भी चाहिए यार, वो बंदा पढ़ेगा, याद करेगा, रिवीजन करेगा। आप कहेंगे तो चीटिंग हो गया तो आपको नॉर्मलाइजेशन का नंबर नहीं मिलेगा जी। अगर वो 30 नंबर ज़्यादा ला रहे थे तो 30 नंबर आपको पहली वाली इन 23, 24, 25 वालों को भी तो कुछ न कुछ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ना। अरे जितना ये बेनिफिट आपसे ज़्यादा कमा रहा है उतना ही बेनिफिट आपको भी दे दिया जाएगा, क्योंकि बात इक्वल रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मंडल वाइज सिस्टम आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी भी बड़ी बेहतरीन चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। आप देखिए अच्छे से तैयारी करिएगा और आइएगा यार सर्विस में, आपका स्वागत है। और आप नौकरी ज्वाइन करिएगा, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। सबका सपना तो यही होता है कि सबसे पहले ट्रेनिंग पर जाएँ, हम ट्रेनिंग पर जाएँ। ट्रेनिंग अपना एक अलग मज़ा होता है, ट्रेनिंग का भाई अपना अलग ही मज़ा होता है। ठीक है, आप एकदम 6+3 मतलब 9 महीने के अंदर एकदम आप फौलाद बनकर के निकलोगे। समझ में आता रहा है? अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, अगर आपके पास में टाइम बच जाए, जब ये आप पेपर दे दें उसके बाद में आपके पास समय बचेगा, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई, 2 चीज़ आप थोड़ा सा सीख लेना, उसके मैं आपको बेनिफिट बताऊँगा। देखिए, एक तो ये है कि एक तो आप हिंदी टाइपिंग सीख लेना, हिंदी टाइपिंग सीख लेना, मतलब कुर्ती फ़ॉन्ट सीख लेना। ठीक है, कुर्ती फ़ॉन्ट सीख लेना, कुर्ती 14। और दूसरा जो है वो एक तो ये हो गया जो आपको लाइफ जीवन भर काम आएगा। और एक दूसरा एक और मैं आपको थोड़ा सा अलग बताता हूँ, एक और सीख लेना आप ड्राइविंग। आप ड्राइविंग सीख लेना, ठीक है, कार चलाना, मोटरसाइकिल तो जानते हैं, मतलब 4 व्हीलर आपको आना चाहिए, ये आप सीख लेना। इनके आपको फ़ायदे बताता हूँ। इसके बाद में एक अपनी लाइफ के लिए, लाइफ सेविंग के लिए आपको जो है वो स्विमिंग आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? स्विमिंग आना चाहिए। तो ये चीज़ है आपकी नौकरी में ना, ये जो दो चीज़ें जो आपका ये जो, ठीक है, ये जो आपका स्किल है, ये जो स्किल है ये बहुत काम आने वाला है। मतलब आप समझ लीजिएगा, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, अगर आपके पास में टाइपिंग अच्छी है, आप टाइपर बहुत अच्छे हैं, नहीं भी हैं तो आप सीखिएगा, तो समझ लेना भाई आपका बहुत वैल्यू होगा, हर जगह आपको जो है वो बुलाया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए हिंदी टाइपिंग आप सीख लेना, आपका जो ड्यूटी होगा वो ऑफिस में ही लगा रहेगा। समझ रहे ना? अगर आप बढ़िया टाइपर हैं, अच्छी आपकी टाइपिंग स्किल है, स्पीड आपकी अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपको एसएसपी साहब पर ऑफिस पर लगा दिया जाएगा। बहुत अलग अलग ऑफिस होते हैं, ठीक है, सीओ साहब का ऑफिस, डीएसपी साहब का ऑफिस, और बहुत सारे जो हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इनका चलो कंप्यूटर ऑपरेटर ओके ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी ज़रूरत पड़ता है ना। हर जगह एक डिपार्टमेंट के पूरे तो फुल बाई फुल तो होते नहीं हैं। तो इसलिए ये आप सीख लेना, आप एकदम अलग हो जाएंगे। आप अपने थाने में, आप जहाँ पर भी पोस्टेड हैं वहाँ पर एकदम अलग हो जाएंगे। लेकिन भाई इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इधर देखो ड्राइविंग का, मतलब ड्राइविंग स्किल आपके पास में आना चाहिए। मान लीजिएगा आप सिविल में, और सिविल में तो भाई बहुत ज़रूरी है,
पता है रात बरात कभी भी आप गश्त पर गए, कहीं पर गए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो 4 व्हीलर आना ही चाहिए। जबकि सिविल के अंदर कार जो भी 4 व्हीलर जो ड्राइवर होते हैं वो अलग रिक्रूट होते हैं, लेकिन वो इतने पर्याप्त नहीं होते जितने कि आप देखो, मान लो अगर 10 जगह ज़रूरत पड़ रहा है तो 10 के 10 अवेलेबल। मान लीजिए किसी को अगर कोई दिक्कत हो गया, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप जो है यहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ड्राइविंग स्किल भी आपके पास में आना चाहिए, और सिविल के क्षेत्र में तो भाई बहुत ज़रूरी है। इधर आपका स्विमिंग स्किल, सर ये क्या था? देखो स्विमिंग ये आपका लाइफ सेवर होता है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरत आपको, ऐसा नहीं कि ये टेस्ट में आए, लेकिन इसका काम बहुत रोल होता है। मान लीजिएगा अगर आप किसी गश्त पर गए हैं और गश्त पर जाने के दौरान, या फिर गश्त पर जाने के दौरान अब एक कैदी है, मतलब मान लीजिएगा कोई भी क्रिमिनल है, भाग रहा है, किसी नदी में कूद गया, अगर आपके पास में स्विमिंग आपकी अच्छी होगी, ठीक है, अगर आप तैराकी जानते होंगे तो स्वाभाविक है उसे आप भागने नहीं देंगे, उसे आप पकड़ ही लेंगे। दूसरी बात, अगर आप जा रहे हैं कहीं पर, बाई चांस मान लो आपका बाइक है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, अगर वो नदी वदी में चली जाती है तो आप कम से कम आप अपनी जान बचा सकते हैं तैर करके। अगर आप तैरना नहीं जानते तो सीधे सीधे भाई दिक्कत हो जाएगा। देखो स्विमिंग आराम से आप 1 मंथ के अंदर एकदम ट्रेंड हो जाएंगे, एकदम ट्रेंड बता रहा हूँ, 15 दिन के अंदर तो ओके हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने मर्चेंट नेवी का ट्रेनिंग किया था तमिलनाडु और इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी में, तब मैंने वहाँ पर स्विमिंग सीखा था, तो आराम से 15 दिन में आ जाता है, लेकिन 1 महीना में आप एकदम ओके हो जाते हैं। इधर आपका कार ड्राइविंग हमने सीखा था, तो ये कार ड्राइविंग हम 4 दिन में सीख गए थे, लेकिन क्योंकि हमने पूरा महीने का पेमेंट किया था, पूरा महीने का एकदम हम सीखे थे, तो ये आपका 1 महीने में बहुत हो जाता है, समझ रहे हैं ना, एकदम ओके हो जाता है। इधर आपका हिंदी टाइपिंग का अभी देखो चल रहा है, क्योंकि इसका बहुत काम होता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में भाई इसका एकदम वैल्यू ही अलग होता है, समझ रहे हैं ना, आपको बहुत मतलब समझ रहे हैं ना, हज़ारों लोगों से आपको ये अलग कर देगा अगर आपके पास में ये स्किल है तो। लेकिन इसके अंदर आपको ताबड़तोड़ आना चाहिए, समझ रहे ना, तभी आप सबसे अलग हो पाएंगे। अब हिंदी कुर्ती 14 है, अभी मैं कल जो है वो एक कीबोर्ड लेके आया, TVS मैकेनिकल, ठीक है, TVS गोल्ड भारत जो कीबोर्ड है वो मुझे पड़ा था 2450 रुपये का, मतलब 2500 रुपये का पड़ गया था। तो ये कीबोर्ड एक बेहतरीन कीबोर्ड है, तो इसलिए ये सारी स्किल आपको मैंने बता दी है, ये एडिशनल था इस लेटर के माध्यम से। आज मेरा मन था कि मैं आपसे बात करूं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है वो कई दिनों से सोच रहा था आपको बताने के लिए। ये टाइम मिले तो ज़रूर इनको सीख लेना, ठीक है, ये तो टाइपिंग सीख लेना, अच्छी बात है, स्किल आना चाहिए, भले ही काम पड़े या न कर। इधर आपका ड्राइविंग सीख लेना और इधर आपका स्विमिंग सीख लेना, ठीक है। ये ट्रैक्टर वाली ड्राइविंग नहीं चलेगी, ठीक है, ट्रैक्टर वाली ड्राइविंग नहीं चलेगी, 4 व्हीलर वाला ड्राइविंग चलेगा। मान लीजिएगा किसी आप सांप को लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आपको सिक्योरिटी में जाना है, PSO होते हैं ना, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, जेल में भी होते हैं PSO, सांप के साथ में एकदम गरर के, तो वो जेल के ही जेल वार्डर ही होते हैं, समझ रहे हैं, वो PSO होते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी, उनका ट्रेनिंग सीतापुर होता है, ये चीज़ है। तो इसलिए बहुत सारे जो है स्कोप है। अगर आप सिविल में चले जाएंगे, अगर आपका स्विमिंग जो स्किल है ये बहुत बेस्ट है ना मेरे भाई, तो आराम से आप जो है वो नेशनल लेवल पर खेल सकते हैं, ठीक है। PSC में ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। चलिए गेम से संबंधित किसी और दिन बात करूँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए, प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।